एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लास्ट वीडियो में हमने प्रोवर्ब्स कर ली थी। जो DSSB में अगस्त और सितंबर में एग्जाम्स हुए उनमें आए हुए क्वेश्चंस हम देख रहे हैं यहाँ पे। आज अब हम करने वाले इडियम्स जो हमारे DSSB के PYQs है वो मैंने यहाँ पे उठाए हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। द बॉल इज इन योर कोर्ट, इसका मतलब इट्स अप टू यू टू डिसाइड, यानी कि किसी पे डिसीजन छोड़ देना कि भाई ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब कि जो बोल है, देखो इडियम्स हुए या प्रोवर्ब्स, इनका मीनिंग इन वर्ड्स में ही छुपा होता है। ठीक है, हमको ये जो लाइन्स है बहुत ध्यान से पढ़नी होती है। इन्हीं के अंदर इनका डीप मीनिंग होता है कि देखो तुम्हारे कोर्ट में बॉल, टेनिस खेलते हैं ना, तो तुम्हारे कोर्ट में बॉल, यानी कि अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। इट्स अप टू यू टू टेक द डिसीजन। ओके, अब नेक्स्ट है अंडर द वेदर। अंडर द वेदर मीन्स थोड़ा सा यानी कि इनको ना तुम निमोनिक्स से भी याद कर सकते हो कि यार वेदर खराब था, अंडर द वेदर, तो मुझे सर्दी लग गई, स्लाइटली इल। ठीक है, ये इट्स अप टू यू तुम्हें कैसे याद करना है। ठीक है, एंड इंग्लिश तब आती है जब तुम प्रोवर्ब्स को, एडियम्स को, साइनोएंटो को अपनी लाइफ में उतार लेते हो। जैसे बातचीत करते हैं टाइम कोई भी सिचुएशनल इडियम बोल दिया, सिचुएशनल प्रोवर्ब याद आ गई वो बोल दी, है ना। ये मुहावरे लोकोक्ति यही तो है। हम डे टू डे लाइफ में मुहावरों का यूज़ कितना ज़्यादा करते हैं, बट वही है, इंग्लिश थोड़ा सा यहाँ पे नहीं बोली जाती, कम बोली जाती, दैट्स वाई हम इसको नेग्लेक्ट करते हैं। बाकी ये भी वही चीज़ है। ठीक है, मैंने हर एक के एग्जाम्पल लिखे हैं जिससे आप अच्छे से समझ सको। आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर टुडे, इसका मतलब मुझे थोड़ा सा बीमार फील हो रहा था। नेक्स्ट, अ पीस ऑफ केक, यानी कि केक कैसा होता है खाने में, मक्खन जैसा, मतलब एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट है ना, कि वेरी इजी, केक ही तो खाना है। पीस ऑफ केक बहुत आसान काम है। द फाइनल एग्जाम वॉज अ पीस ऑफ केक। द DSSB एग्जाम इज अ पीस ऑफ केक। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट है कोस्ट एन आर्म एंड अ लेग, यानी कि टू बी वेरी एक्सपेंसिव। कैसे याद रखोगे कि वो सुने हैं ये डायलॉग, एप्पल का फ़ोन लेना है, अरे रे किडनी बेचनी पड़ेगी, तो उससे लिंक करो कि इस चीज़, किसी एक्सपेंसिव चीज़ के लिए ही तुम्हारी लेग और तुम्हारी आर्म की कॉस्ट लगाई जाएगी। जैसे किडनी बेचने का थोड़ा सा मीम बना था ना, उस तरीके से है ये। यानी कि एक्सपेंसिव चीज़ के लिए तुम्हें इतनी एक्सपेंसिव है कि पैसों से कुछ नहीं होगा, तुमको तो अपनी लेग और आर्म्स भी बेचनी पड़ेगी। उस तरीके से इसको याद रख सकते हो। एग्जाम्पल है, दिस कॉन्सर्ट टिकट्स कॉस्ट एन आर्म एंड लेग, यानी कि कॉन्सर्ट टिकट्स बहुत एक्सपेंसिव थी। अगला है बाइट द बुलेट, यानी कि डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस करना, कोई भी अनप्लीजेंट सिचुएशन उसको फेस करना। बाइट द बुलेट यानी कि गोली को खा जाना। अब गोली क्या है, एक गन क्या होगी, बुलेट क्या होगी, वो प्रॉब्लम ही तो होगी, डिफिकल्टी तो होगी। इसका एग्जाम्पल है, शी डिसाइडेड टू बाइट द बुलेट एंड मूव अब्रॉड, वो विदेश चले गए। अब विदेश जाना आसान थोड़ी है, सेटल होने में भी टाइम लगता है एंड बहुत चीज़ें करनी पड़ती है, बट शी डिसाइडेड, यानी कि वो रिस्क लेने के लिए तैयार थी, वो डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस करने के लिए तैयार थी। ठीक है, आगे है ब्लड इज थिकर देन वाटर, यानी कि ब्लड इज थिकर देन वाटर। जो फैमिली के रिलेशंस होते हैं, जो हमारा कहते हैं ना, ये तो खूनी रिश्ता, हमारा खून के संबंध गहरे होते हैं, तो यहाँ पे वही इडियम यूज़ किया गया है कि जो फैमिली रिलेशनशिप्स होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। लाइक तुमने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, लड़ाई भी हो जाती है घर में यार, आपस में दो लोग नहीं बात कर, ऑटोमेटिक करने लग जाते हैं, जबकि बाहर वालों से ऐसे होते हैं कि बात बिगड़ गई तो बिगड़ ही गई, वो सुधरती नहीं है। तो फैमिली के रिलेशंस, ब्लडी रिलेशंस जो होते हैं वो स्ट्रोंगर होते हैं। आगे है ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, इसका मतलब है अपनी तारीफ खुद किए जा रहे हैं। ये तो उसमें लिखा है कि ब्लो ऑन ट्रम्पेट, यानी कि खुद ही अपनी बीन बजा रहे हैं कि भाई मैं ये, मैं वो, मैं ऐसे। तो खुद की तारीफ करने वाले को के लिए हम ये इडियम यूज करते हैं। इडियम सीखने का यही तरीका है, देखो सारे सिचुएशनल हैं, अपने दोस्तों में बोल दो यार, कभी कभी जो तुम्हारा फ्रेंड सर्कल है, SSC DSSB जो तैयारी कर रहे साथ में, वैसे बोल दो कभी, क्या दिक्कत है, इसी से तो सीखोगे। आगे है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, यानी कि एकदम अनएक्सपेक्टेड इवेंट। ठीक है, इसको तुम ऐसे इमेजिन करो कि ब्लू क्या है, ब्लू स्काई है, स्काई में एकदम से बिजली का कड़कना, बिजली दिखना, तो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, यानी कि एकदम अनएक्सपेक्टेड था ये तो, इस तरीके से।
आगे है बोर्न ऑफ कंटेंशन, यानी कि सारे फिसाद की जड़ ये है, अ कॉज ऑफ डिस्प्यूट और आर्ग्यूमेंट। अगला है बोर्न इन ए पर्पल। पर्पल अभी पर्पल कलर सूट वगैरह में काफ़ी चला हुआ था, इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं कि भाई मतलब एक्सपेंसिव कलर लग रहा है, टॉप्स में भी यही पहना जा रहा है, लड़कियां कितना ज़्यादा पर्पल टॉप टी शर्ट सूट सब पहन रही है, उनको वो रॉयल वाइब दे रहा है, रॉयल कलर लग रहा है। तो यही है, जो रॉयल फैमिली में बोर्न होते हैं उनके लिए हम ये इडियम यूज़ कर सकते हैं, बोर्न इन द पर्पल, शी वॉज बोर्न इन द पर्पल, अंबानी वॉज बोर्न इन द पर्पल, ऐसे आप बोल सकते हो। ठीक है, आगे देखो, ब्रेक द आइस। अब बर्फ है, बर्फ कितनी शांत होती है, एकदम चुप, ब्रेक कर दी यानी कि कन्वर्सेशन स्टार्ट कर दी, चुप्पी तोड़ना। ठीक है, ही टोल्ड अ जोक टू ब्रेक द आइस। अब सब शांत बैठे हैं तो उसने सोचा जोक क्रैक कर लेता हूँ, बातें स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि टू ब्रेक द आइस। आगे है क्राई ओवर द स्प्लिट मिल्क। अब दूध गिरा ही दिया है तो अब रोने का क्या फायदा है, यानी कि टू कंप्लेन अबाउट ए लॉस फ्रॉम द पास्ट। अब जो चीज हो गई उस पर क्या पछताना, देयर वॉज नो यूज क्राइंग ओवर स्प्लिट मिल्क। ठीक है, कोई फायदा नहीं होता, वही चीज इसमें एग्जाम्पल में बताई गई है। आगे है हिट द नेल ऑन द हेड, मतलब एकदम निशाने पे, हेड पे, इमेजिन कर पा रहे हो, हेड पे नेल एकदम फिट, वो जो आर्चरी में करते हैं उस तरीके से, यानी कि टू डिस्क्राइब एग्जैक्टली व्हाट इज कॉजिंग अ सिचुएशन। यानी कि एग्जाम्पल देखो, यू रियली हिट द नेल ऑन द हेड विथ दैट रिमार्क। कोई भी काम तुमने बिल्कुल प्रॉपर किया है, बिल्कुल सही टाइम पे किया है, एग्जैक्ट टाइम पे एग्जैक्ट काम करना। अगला है होल्ड योर हॉर्सेस, यानी कि थोड़ा सा रुक जाओ, समझ जाओ, टू बी पेशेंट। जब कोई जल्दबाजी करता है तो हम उसको बोलते हैं हेलो मिस्टर होल्ड योर हॉर्सेस, थिंक अबाउट इट अगेन, यानी कि जल्दबाजी में डिसीजन मत लो, अपने घोड़े रोक लो, संभालो, सोच समझ के डिसीजन लो। ठीक है, अगला है वंस इन अ ब्लू मून। क्या होता है, वेरी रेयरली, यानी कि वंस ब्लू मून में स्काई इतना बड़ा है, इसमें एक बार, तो बहुत रेयर चीज होगी ना, चीजों के डीप मीनिंग को समझा को रटना नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल है ही विजिट्स हिज ग्रैंड पेरेंट्स वंस इन अ ब्लू मून। अगला है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, यानी कि बैग है, बैग में से बिल्ली निकाल दो। ये क्या बात हुई यार, बैग में से एकदम से बिल्ली धप्पा हो गई, है ना, तो क्या है ये, तुमने सीक्रेट रिवील कर दिया। तो किसी भी, इसको हम स्पिल द मिल्स भी बोलते हैं, और लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, यानी कि अब बिल्ली को बैग से निकाल दो, यानी कि सरप्राइज दे दो, सीक्रेट रिवील कर दो। ठीक है, अगला है पुल समवंस लेग, यानी कि किसी की टांग खींचना, मैं तो मजाक कर रही थी, मैं तो टांग खींच रही थी, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये क्या होता है, किसी को टीज करना, किसी के साथ मजाक करना। नेक्स्ट है स्पीक ऑफ द डेविल, द पर्सन वी आर टॉकिंग अबाउट, यानी कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, स्पीक ऑफ द डेविल देयर्स जॉन नाउ। नेक्स्ट है थ्रो थिक एंड थिन, यानी कि इन गुड एंड बैड टाइम्स दोनों में, शी सपोर्टेड मी थ्रो थिक एंड थिन, मेरे अच्छे और बुरे वक्त में उसने साथ दिया। लास्ट इज अंडर द वेदर, ये मैंने हो चुका है, ये ना रिपीट कर रखा है, डी ट्रिपल एस भी बहुत रिपीट करता है, सो ये